जातिगत जनगणना का आंकड़ा तेजस्वी यादव के लिए शायद उल्टा पड़ गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जाति के नाम पर या जाति की राजनीति के कारण एक दूसरे के आमने सामने है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि पासवानों को कम कर दिया क्योंकि सरकार की करीबी जो जातियां हैं उनको ज्यादा करना था। तेजस्वी कह रहे हैं कि जिनको गड़बड़ी लग रहा है वो प्रधानमंत्री से जाकर कह दें और प्रधानमंत्री से कहकर गिनती करवा लें। और इन तमाम चीजों के बाद अगर आप गौर करेंगे तो यादव और मुसलमान को छोड़कर, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे वो अति पिछड़ा हो, हर जात के नेता को दिक्कत है इस जातिगत जनगणना के आंकड़े से। मतलब कि तेजस्वी यादव ने सपना देखा था कि जातिगत जनगणना के बाद राजनीति होगी पिछड़ा अति पिछड़ा बनाम अगड़ा, और अगड़ा होगा 10%, 12%, हमारी राजनीति चमकने लगेगी। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ क्या कि पिछड़ा अति पिछड़ा अलग ही आवाज उठाने लगा कि आखिरकार हमारे जातियों का जनसंख्या यादव के मुकाबले घट कैसे गया, और आरोप लगा कि केवल यादवों को बढ़ाकर बाकी सबको घटा दिया गया। आगे इसी पर बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजनीति में कई बार नेता कुछ काम करते हैं, सरकार कुछ काम करती है, लेकिन जमीन पर उसका असर वैसा नहीं आता जैसा पहले से सोचा गया होता है। जातिगत जनगणना में शायद यही हुआ। तेजस्वी यादव के लिए अच्छा यह हुआ कि यादव और मुसलमान पहले से उनके साथ था और सबको पता था कि यादव और मुसलमान ज्यादा है, तो यादव मुसलमान उनके लिए या उनकी पार्टी से, उनके सरकार के जातिगत जनगणना के आंकड़े से खुश हो गया। लेकिन अब राजनीति जो करनी थी वो राजनीति क्यों अटक गई है? तो इसका कारण है कि पिछड़ा और अति पिछड़ी जो जातियां हैं वो जातियां खुद आकर कह रहे हैं, जो उनके नेता हैं, कि यादवों को और मुसलमानों को बढ़ाने के लिए हर जाति को कम कर दिया गया। और हर का मतलब कि कुशवाहा अलग विरोध कर रहा है, पासवान अलग विरोध कर रहा है, जो अति पिछड़े में और वर्ग है उस समाज के नेता अलग विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो पिछड़ी जातियों से, अति पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं, गैर यादव जातियों से, वो खुद आकर अपने ही सरकार के जातिगत जनगणना पर कह रहे हैं कि हमारा जात का जनसंख्या इतना कम कैसे हो गया। मतलब कि तेजस्वी यादव के लिए जातिगत जनगणना वैसा अब तक परिणाम नहीं दे पाया जैसा उन्होंने सोचा था। एक और सवाल उठ गया कि अति पिछड़ा ज्यादा है तो पिछड़ा होकर तुम उप मुख्यमंत्री क्यों बने हो? अब इन तमाम चीजों को एक किनारे रखिए और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव या सरकार के ऊपर कुछ ऐसा नहीं बोलते थे जिससे तेजस्वी यादव पर सवाल उठे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान ने वो तमाम चीजें बोली हैं जो सीधे तौर पर तेजस्वी को कटघरे में खड़ा करता है। मसलन चिराग का यह कहना हो कि पासवान का गिनती नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार की करीबी जातियों को ज्यादा करना था, और सरकार का करीबी कौन? तो यादव, तेजस्वी यादव। तो आरोप यही लगा कि यादवों को ज्यादा करने के लिए पासवानों को कम कर दिया गया। इधर कुशवाहा भी यादव के समकक्ष ही एक जाति है, वो भी अगड़ी जाति नहीं है। लेकिन कुशवाहा के नेता खुद आकर विरोध करने लगे, कहने लगे कि कुशवाहा को कम कर दिया केवल इसलिए क्योंकि कुशवाहा यादव को टक्कर दे सकता था, तो एक संदेश चला जाए कि अब तो यादव को कोई टक्कर नहीं दे सकता। और कुल मिलाकर अगर जातिगत जनगणना का अब तक का परिणाम अगर एक लाइन में कहा जाए तो शायद तेजस्वी यादव के लिए वैसा नहीं रहा जैसे उन्होंने सोचा था। कहा जाता है कि जब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा था तो इसके पीछे की कल्पना थी कि जातिगत जनगणना का परिणाम आएगा और पिछड़ा अति पिछड़ा गोलबंद हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, और अगड़ा बनाम पिछड़ा अति पिछड़ा दलित की लड़ाई में तेजस्वी यादव के साथ जो पार्टियां हैं उनकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन हुआ इसके उल्टा। हुआ क्या कि पिछड़ी जातियों में ही कई सारे गोल बन गए। कोई पिछड़ी जाति का नेता कह रहा है कि हमारे जात को कम कर दिया
क्योंकि अपने जात को बढ़ाना था। कोई दूसरा उठकर यही कह रहा है कि अगर अति पिछड़ा को इतना ज्यादा जनसंख्या दिखाया गया है तो अब आप उसको भागीदारी दीजिए। और कुल मिलाकर अब बिहार की राजनीति शायद जैसा आरजेडी ने जेडीयू ने सोचा था उस तरफ नहीं जा रही। आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ और खबर, क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन फिलहाल चिराग और तेजस्वी पहली बार आमने सामने हैं एक दूसरे के जाति की राजनीति को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और तमाम जानकारी, जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।